हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब दिल टूट जाता है, उम्मीदें बिखरने लगती हैं और लगता है कि भगवान बस एक कल्पना है। क्योंकि हम उन्हें पुकारते हैं, बार बार पुकारते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, हाथ जोड़कर मन्नत मांगते हैं, मंदिर के घंटों तले सिर झुकाते हैं, व्रत रखते हैं, जप करते हैं और फिर भी जवाब नहीं आता। हमारी आवाज़ जैसे आसमान में खो जाती है, हमारी पीड़ा जैसे मौन में डूब जाती है और हम सोचते हैं, क्या भगवान वाक़ई सुनते हैं? इस गहराई को छूते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बड़े भाव से कहते हैं, भगवान कभी मौन नहीं होते, वो तो हर क्षण, हर साँस, हर धड़कन में बोलते हैं। बस समस्या यह है कि हमने सुनना बंद कर दिया है। हमारी व्यस्त दिनचर्या, हमारी अशांत मन, हमारे भीतर का शोर इतना बढ़ चुका है कि अब हमें ईश्वर की निस्तबंद पुकार सुनाई ही नहीं देती। वो जब कहते हैं बेटा सब ठीक हो जाएगा तो हमें शंका होती है। जब वो कहते हैं थोड़ा और धैर्य रख, मैं आ रहा हूँ, तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, जिस दिन आप मौन होकर भीतर झांकेंगे उस दिन आप समझ पाएंगे भगवान मौन नहीं है, वो तो हर पल बोल रहे हैं। बस उनके शब्दों की भाषा भाव की होती है, श्रवण की नहीं, अनुभव की होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भगवान को मनाने का, उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का एक ऐसा रहस्यमय तरीका बताएँगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बस वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। अगर आप नहीं देखोगे, तो आप स्किप कर दोगे, तो सब कुछ बिखर जाएगा और आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? मंदिर जाने से, माला जपने से, व्रत रखने से? नहीं, भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। श्रद्धा वो दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी आशा की लौ जलाए रखता है। वो दीपक जो तूफानों में भी बुझता नहीं, जो अंदर से कहता है भगवान है और वो मेरी सुनेंगे, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, बिना श्रद्धा की भक्ति वैसी है जैसे बिना तेल का दीपक जो जलने से पहले ही बुझ जाता है। अब आप सोचिए, अगर दीपक में तेल नहीं होगा तो वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जल नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हमारे दिल में श्रद्धा का तेल नहीं है, तो हम चाहे जितने मंत्र पढ़ लें, चाहे जितने व्रत रखें, चाहे रोज मंदिर में घंटा बजा दें, ईश्वर की कृपा तक हमारी पहुंच नहीं होगी। श्रद्धा वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। श्रद्धा वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को भी खोल सकती है। और याद रखिए, श्रद्धा तब असली होती है जब हालात बिगड़े होते हैं, जब हर तरफ अंधेरा होता है और तब भी दिल कहता है भगवान सब देख रहे हैं और सब ठीक करेंगे। जब आप अंधेरे में भी भगवान का नाम लें, तो समझिए आपका दीपक जल गया है। और जिस दिन श्रद्धा की यह लो स्थिर हो गई, उसी दिन किस्मत भी झुककर कहेगी अब मैं तेरी हूँ। कभी आपने दिल से सोचा है, मैं मेहनत करता हूँ, प्रभु का नाम भी लेता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? कभी लगता है जैसे भाग्य किसी और का साथ देता है, हम ही रह जाते हैं पीछे, चाहे हम दिन रात कोशिश करते रहें। लेकिन इसका कारण बहुत सूक्ष्म और गहरा है, जिसे समझने के लिए हृदय की आंखें खोलनी पड़ती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, किस्मत तब तक साथ नहीं देती जब तक मन, कर्म और विश्वास तीनों भगवान के चरणों में समर्पित ना हो। अब आप सोचिए, हम मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन जब भीतर का मन साफ नहीं होता, जब हम बाहर पूजा नहीं कर रहे होते हैं और अंदर जलन, द्वेष, लालच, क्रोध पल रहा होता है, तब भला भगवान उस पूजा को स्वीकार कैसे करें? श्रद्धा और पवित्रता ये हैं किस्मत को चलाने वाली असली चाबी। शिव पुराण में लिखा है, जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं भगवान लिखते हैं। अब कल्पना कीजिए, भगवान शिव स्वयं अपने हाथों से आपकी किस्मत की रेखाएं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना हृदय इतना शुद्ध कर लिया है कि अब उसमें छल कपट की कोई जगह नहीं रही। भगवान को भाव चाहिए, दिखावा नहीं। कर्म चाहिए पर अहंकार से रहित। प्रार्थना चाहिए लेकिन शुद्ध मन से। किस्मत जब नहीं चलती तो दोष किसे देते हैं हम? कभी भगवान को, कभी भाग्य को, कभी समय को। पर हमने कभी खुद को आईने में देखा है, पूछा है, क्या मेरे कर्म सच्चे हैं? क्या मेरी श्रद्धा गहरी है? क्या मेरा मन भगवान के सामने निर्भय और निर्मल है?
भगवान एक नदी की तरह हैं, वो बहते रहते हैं करुणा, प्रेम और कृपा के साथ। लेकिन अगर हमारी नाव छेदों से भरी है, मतलब हमारा मन दोषों से भरा है, तो हम उस कृपा की धारा में भी डूबते ही रहेंगे। भाग्य बदलने के लिए पूजा ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी है हृदय की पवित्रता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा में कहते हैं, एक व्यक्ति रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाता था, पर दूसरों से धोखा करता था। दूसरा व्यक्ति एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा पाया, लेकिन दूसरे की सेवा करता रहा। कृपा किस पर हुई? उस पर जिसका मन साफ था। तो याद रखिए, भगवान तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बाहर नहीं, भीतर उतरती हैं। और जब भीतर सच्चाई आ जाती है, तो भगवान स्वयं हमारी किस्मत का रथ हाँकने आ जाते हैं। और तब किस्मत भागने नहीं लगती, वो रुक जाती है आपके चरणों में, आपके साथ चलने को तैयार। क्या आप जानते हैं, इस सृष्टि में एक ऐसा समय आता है जब ना कोई शोर होता है, ना कोई भीड़, ना ही मन भटकता है, बस शांति, मौन और प्रभु की कृपा का दरवाजा खुला हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बार बार अपनी कथाओं में कहते हैं, भोर में ब्रह्म मुहूर्त का समय स्वर्ग से भी उत्तम होता है। यह वो अमृत बेला है जब भगवान आपकी आवाज बिना पुकार के सुनते हैं। सुबह 4 से 6 बजे तक का समय सिर्फ अलार्म बंद करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का समय होता है। जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, उस समय जो जागता है वो सिर्फ जाग नहीं रहा होता, बल्कि ईश्वर के साथ एकांत में बैठा होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा का समय, यानी सृजन का समय। इस समय की विशेषता यह है कि वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति शांत होती है, शरीर ऊर्जा से भर जाता है और मन सबसे अधिक सहज, शांति और ईश्वर से जुड़ने योग्य होता है। इस समय की हर एक क्षण आपके भाग्य की रेखाओं को दोबारा खींच सकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, सुबह का 1 घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर देता है, और जो इस 1 घंटे को प्रभु को समर्पित कर देता है, उनका उसका जीवन ही बदल जाता है। अब सोचिए, जब सूरज निकलने से पहले आप भगवान का नाम ले लें, तो क्या सूरज की रोशनी आपके जीवन को रोशन नहीं करेगी? ये समय है ऊर्जा, ईश्वर की वाईफाई से सीधा जुड़ने का। ना कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, ना कोई मानसिक शोर, बस आप और आपके भगवान। इस समय जो मंत्र बोलते हैं वो आकाश में गूंजता है, जो आंसू गिरते हैं वो भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं, जो प्रार्थनाएं निकलती हैं वो खाली नहीं जाती। भगवान शिव ने भी कहा है, जो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में याद करता है, मैं उसके सारे दोष हर लेता हूँ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उठतबा स्मरते गोविंदम। जो सुबह प्रभु का स्मरण करता है, वो पूरे दिन पवित्र रहता है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, उनसे बस एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी प्रभात बेला में प्रभु को पुकारा? क्योंकि जो सुबह सबसे पहले भगवान को जगाता है, उसे भगवान पूरे दिन के लिए जागृत कर देते हैं। वो किस्मत जो कल सोई थी, आज प्रभु के नाम से जाग जाती है। वो परेशानियां जो हावी थीं, आज प्रभु की शांति में लीन हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय उठता है, वो सिर्फ नींद से नहीं, अपने बुरे समय से भी जगा जाग जाता है। तो मित्रों, सुबह का समय मत गवाइए। वो खजाना है जिसमें ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और आत्मा की शक्ति तीनों समाहित हैं। अगर जीवन बदलना है, तो अलार्म से पहले प्रभु का नाम लीजिए, फिर देखिए, सिर्फ आपकी आंखें नहीं, आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। क्या कभी आपने सुबह जागते ही अपने हथेलियों को देखा है? नहीं, तो समझिए आपने हर दिन के साथ मिलने वाले एक अद्भुत वरदान को गंवा दिया है। क्योंकि हमारी हथेलियां केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद हैं, एक ऐसा साक्षात माध्यम जिससे भाग्य स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, जो भक्त सुबह अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करता है, वो अपने भाग्य को नहीं, बल्कि अपने जीवन के देवताओं को देखता है। सुबह उठते ही हमें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसे कर दर्शन मंत्र कहते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मियां, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि तीन शक्तियों को जागृत करने का पुनीत आवाहन है। आइए अब इसे एक एक पंक्ति में विस्तार से समझें। पहला, कराग्रे बस्ते लक्ष्मियां, अर्थात अंगुली में लक्ष्मी। हमारी हथेलियों के अग्रभाग यानी उंगलियों में माँ लक्ष्मी का निवास है।
इसका अर्थ है जिस भी कार्य की शुरुआत आप करते हैं उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, बशर्ते आप उन्हें सम्मान और आस्था से आमंत्रित करें। कई लोग दिन भर परिश्रम करते हैं फिर भी धन नहीं आता, क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत लक्ष्मी को जागृत करके नहीं की। पंडित जी कहते हैं धन तब आता है जब कर्म के पहले कृपा को बुलाया जाता है, और कृपा का पहला कदम कर दर्शन है। दूसरा, कर मध्य सरस्वतीया, अर्थात हथेली के मध्य में माँ सरस्वती विराजमान हैं। ये स्थान विद्या, बुद्धि और वाणी का प्रतीक है। इसका अर्थ है आपकी सोच, निर्णय और संवाद सब इस स्थान से संचालित होते हैं। जब आप हथेली के मध्य भाग को निहारते हुए मंत्र को बोलते हैं तो आप अनजाने में माँ सरस्वती को अपने भीतर सक्रिय कर रहे होते हैं। आज की दुनिया में ज्ञान की शक्ति है, और उस शक्ति को जागृत करने का सबसे सटीक उपाय है प्रभात में कर दर्शन। तीसरा, करमूलेतु गोविंदा, अर्थात हथेली की जड़ में भगवान गोविंद होते हैं। हथेली की जड़ अर्थात मूल में श्री गोविंद यानी भगवान विष्णु का निवास है। वो आधार हैं जो आपके कर्मों को फल में बदलते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जब तक किसी कार्य की जड़ में ईश्वर ना हो वो कार्य सफल नहीं होता। इसलिए जब आप हथेली की जड़ की ओर देखते हुए मंत्र बोलते हैं तो आप प्रभु से यह कहते हैं, हे गोविंद आप मेरे हर कर्म के मूल में रहें। और अंतिम पंक्ति है, प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात सुबह के समय अपनी हथेलियों का दर्शन करो। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने का पहला कदम है। अब कल्पना कीजिए, सुबह आंख खुली, आपने मोबाइल नहीं उठाया, ना सोशल मीडिया देखा, ना ही दुनियावी बातों में मन डाला, बल्कि आपने अपनी हथेलियों को जोड़ा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र बोला, कराग्रे बसते लक्ष्मिया, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा। क्या आप सोच सकते हैं उस दिन में आपसे कोई भी विघ्न जीत सकता है? नहीं, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत तीन देवताओं के दर्शन से की है। और यही कारण है कि यह छोटा सा मंत्र आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो सुबह इस मंत्र को श्रद्धा से बोलता है उसे लक्ष्मी कृपा देती है, सरस्वती विवेक देती है, और गोविंद कर्मों में शक्ति देते हैं। इसलिए मित्रों, कल से ही नहीं, आज से ही शुरू कीजिए अपनी हथेलियों को देखकर ईश्वर के इस मंत्र का जाप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मियां, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर देखिए आपकी हथेलियां खाली नहीं बल्कि सौभाग्य से भरती चली जाएंगी। माँ के चरण सबसे बड़ा तीर्थ। कहते हैं चारों धाम जाना पुण्य का कार्य होता है। हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, ये सब दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर तुमने अपनी माँ और पिता के चरण छू लिए तो समझो चारों धाम तुम्हारे घर ही प्रकट हो गए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप माँ के पैर छूते हैं तो एक शीतल ऊर्जा शरीर में समा जाती है, मन अपने आप शांत हो जाता है और एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के चरणों में वो तप है, वो आशीर्वाद है जो करोड़ों जप, व्रत और पूजा में भी तुरंत नहीं मिलता। माँ का चरण सिर्फ मांस नहीं, मानवीय तीर्थ है। माँ का जीवन सिर्फ 9 महीने गर्भ देने का सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन भर वो अपना तन, मन और आत्मा आपके लिए जलाती रहती है। हर सुबह जब आप अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं तो आप सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि उसका जीवन यज्ञ अपने माथे पर धारण करते हैं। पंडित जी कहते हैं एक बेटे ने माँ के चरण छुए और वो दिन आपके लिए सौभाग्य की शुरुआत बन गया। जिस दिन बच्चे को एहसास हो जाता है कि माँ के पैर सबसे पवित्र हैं, उस दिन से भगवान भी उसकी किस्मत बदलना शुरू कर देते हैं। रोज सुबह उठकर चरण वंदना क्यों? माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। शास्त्रों में आता है मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, मतलब माँ और पिता देवता है और देवताओं के चरण ही तो तीर्थ होते हैं। वास्तविक सुख और शांति वही पाते हैं जो माता पिता को पूजते हैं। जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उनके घर में दरिद्रता टिक नहीं सकती। कर्म का फल तुरंत मिलता है। कभी भी मंदिर में जाने से पहले अगर आप अपने माँ बाप की चरण स्पर्श करते हैं तो भगवान खुद आपके रास्ते में सहायक बन जाते हैं। एक छोटी सी सच्ची बात, एक युवक रोज मंदिर जाता था लेकिन उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। एक दिन किसी ने कहा मंदिर जाने से पहले कभी माँ के पैर छुए। उसने झेंपते हुए कहा नहीं।
फिर उसने अगले दिन से हर सुबह माता-पिता के चरण छूकर मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर वहीं था, भगवान वहीं थे, पर अब प्रसाद में कृपा भी मिलने लगी, क्योंकि अब उसके साथ माँ के चरणों की शक्ति भी जुड़ गई थी। इसलिए याद रखिए, 4 धाम का टिकट हज़ारों का हो सकता है, पर माँ के चरणों का दर्शन निःशुल्क है और फल अमूल्य। जो संतान रोज सुबह माँ-बाप के चरणों से सिर झुकाकर दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में ना तो ग्रह बाधा रहती है, ना दुर्भाग्य टिकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अमृत वाणी में कहा गया, जिसने माता-पिता का चरण छू लिया, उसने भगवान के हृदय को छू लिया। तो मित्रों, कल सुबह से ही, अभी से ही संकल्प लीजिए, हर दिन, हर प्रभात माँ के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करें और देखिए कैसे आपके जीवन का हर पल एक तीर्थ यात्रा में बदल जाता है। कई बार जब हम सोचते हैं कि भगवान को मानने के लिए हमें हजारों मंत्र, घंटों जप, ऊंचे स्वर में आरती और व्रत की आवश्यकता है, पर क्या आप जानते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है वो है मौन। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वाणी में कहा गया है, जब शब्द थम जाते हैं तब भाव बोलते हैं और भगवान भावों से ही रचते हैं। मौन क्या है? मौन केवल चुप रहना नहीं होता। मौन एक आंतरिक संवाद है, जहाँ मन भी शांत होता है और आत्मा ईश्वर से बात करने लगती है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और कोई शब्द, मंत्र या संकल्प नहीं बोलते, बल्कि सिर्फ अपने भीतर उतरते हैं, तो वहाँ एक गूंज उठती है जो बाहर नहीं, भीतर से भगवान तक पहुँचती है। क्यों? मौन सबसे शक्तिशाली साधना है, क्योंकि मौन में शब्दों का बंधन नहीं होता, भावों की स्वतंत्रता होती है। जब हम शब्द बोलते हैं तो सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो हमारी आत्मा भगवान के साथ संवाद करने लगती है, बिना किसी भाषा के। भगवान अंतर्यामी हैं, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी आपकी भावनाओं को वैसे ही जानते हैं। लेकिन जब आप मौन साधना में बैठते हैं तो आप स्वयं को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। मौन भीतर के भगवान को जगाता है। बाहर का मंदिर एक संकेत है, लेकिन सच्चा मंदिर है आपका मन, आपकी आत्मा, और मौन ही उस मंदिर का द्वार खोलता है। मौन साधना कैसे करें? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब वातावरण शांत हो, जब पूरी सृष्टि विश्राम में हो, तब आप कुछ मिनट आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ना कोई तंत्र, ना कोई शब्द, बस अपने भीतर के प्रवाह को महसूस करें। हर सांस के साथ ईश्वर को महसूस करें, जैसे हर श्वास के साथ आप कह रहे हो, हे प्रभु, मैं हूँ केवल आपके साथ। 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह मौन ही आपका सबसे बड़ा संवाद बनेगा। मौन में क्या होता है? मौन में आत्मा बोलती है, मौन में भगवान सुनते हैं, मौन में ही वो चमत्कार होता है जो शोर में खो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, भगवान को मंत्रों से नहीं, मौन से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। सच्ची कथा, मौन की महिमा। एक संत ने 12 साल तक किसी से कुछ नहीं कहा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसलिए मित्रों, मौन साधना को अपनाइए। शब्द जरूरी नहीं, भाव ही भगवान को खींचते हैं। और याद रखिए, जहाँ वाणी रुकती है वहाँ भगवान का उत्तर शुरू होता है। राम राम कहो। वाणी में जब ये शब्द गूंजते हैं तो केवल ध्वनि नहीं होती, जिसे सुनकर स्वयं भगवान राम भी भीतर से जाग जाते हैं। क्या है नाम जप? नाम जप का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना नहीं, बल्कि भावों के साथ श्रद्धा से भगवान को पुकारना है। आपने देखा होगा, कभी हम परेशान होते हैं और अचानक कहते हैं, हे राम। उस एक उच्चारण में हमारा संपूर्ण दुख, भय और विश्वास समाहित होता है। वही नाम है जहाँ शब्द कम होते हैं, भाव ज्यादा होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, राम नाम में वो ताकत है जो विधि निधान से नहीं, भाव विधान से जगाती है। इसका अर्थ है, आपको कोई विशेष अनुष्ठान नहीं चाहिए, ना ही कोई महंगे यज्ञ, बस एक सच्चा नाम और एक सच्चा हृदय। क्यों इतना शक्तिशाली है नाम? राम नाम स्वयं मंत्र है। वाल्मीकि जी ने जब पहली बार राम का जप किया, तब वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। शिव नाम मृत्युंजय मंत्र बन जाता है। जो ओम नमः शिवाय को बार बार जपता है, उसके जीवन से हर भय दूर हो जाता है। कृष्ण नाम से मन में प्रेम और ऊर्जा भरती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन हर्षित हो जाता है, जैसे बांसुरी की धुन सुनाई दे रही हो।
रोज सिर्फ 108 बार। और चमत्कार देखिए, पंडित जी कहते हैं जिन्होंने दिन की शुरुआत 108 नामों के जप से की, उनकी दिन कभी अशुभ नहीं होते। केवल 108 बार सच्चे मन से किसी एक नाम को पकड़कर जपिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन की नकारात्मकता, चिंता और दुर्भाग्य धीरे धीरे राख में बदलने लगते हैं। कैसे करें नाम जप? प्रातः काल संध्या का समय चुनें, शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, मन से एक नाम लें, जैसे राम, शिव, कृष्ण, हनुमान या गायत्री। माला हो तो उत्तम, नहीं हो तो उंगलियों पर 108 बार जपें। जप के साथ भाव रखें, भगवान के आत्मिक संपर्क बनाएं। नाम जप से मिलने वाला फल शास्त्रों के अनुसार शिव पुराण कहता है, नाम स्मरता पापम नश्यति, नाम स्मरता पुण्य बदरते। अर्थात जो भगवान का नाम लेता है उसके पाप जल जाते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। याद रखिए, नाम जप वो अग्नि है जो भीतर जलती है और बाहर का अंधकार मिटाती है। तो मित्रों, कल सुबह से ही नहीं, अभी से किसी कोई एक नाम चुनिए और 108 बार उस नाम का जप कीजिए। देखिए कैसे भगवान आपसे संवाद करने लगते हैं, कैसे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। हम सब चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, पर बहुत बार ऐसा लगता है कि तनाव है, कलह है, काम नहीं बनते, धन नहीं टिकता। तो इसका सरल उपाय क्या है? हर दिन घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, भाग्य को भी प्रकाशित करता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, दीपक जलाने से पहले हाथ जोड़ लीजिए, फिर देखिए जीवन में कितना उजाला होता है। यह कोई भावुक पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला रहस्य है। क्यों जलाएं शुद्ध घी का दीपक? पहला, घी अग्नि में समर्पण का प्रतीक है। जब आप शुद्ध घी जलाते हैं तो आप अपनी भक्ति, श्रद्धा और संकल्पों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। घी का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है। इससे निकलने वाली सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। हर दीपक एक नयन है, ईश्वर को देखने का माध्यम। जब आप दीपक के सामने बैठते हैं तो उसमें केवल लौ नहीं जलती, उसमें आपकी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भी जलते हैं। कैसे करें दीपक जलाने की साधना? रोज सुबह या शाम को नहाकर शुद्ध मन से मंदिर जाएं, एक दीपक शिव जी के लिए जलाएं, उनके लिए घी में रुई की बाती रखें। दूसरा दीपक लक्ष्मी माँ के लिए जलाएं, उसमें थोड़ी सी तुलसी का लौंग डाल सकते हैं। दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, जैसे ये दीप जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन का अंधकार भी जले। क्या होता है दीप जलाने से? घर में शांति बढ़ती है, कर्ज, बाधाएं, दुर्भाग्य दूर होते हैं, नकारात्मक विचार और क्रोध नियंत्रण होते हैं, मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। शिव पुराण में भी कहा गया है, दीप प्रज्वलम पुण्यम तमसो नासम परम, येन दीपते ग्रह तस्य लक्ष्मीय स्थिरता भवति। अर्थात जो घर दीपक से प्रकाशित होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए मित्रों, दीप जलाना छोड़िए मत और दीप जलाने से पहले 2 पल हाथ जोड़कर भगवान से जुड़ जाइए। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी के अंधेरे एक एक करके उजाले में बदलते चले जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं, मूर्तियों में होते हैं, पर एक देवी ऐसी है जो हर दिन आपके आंगन में, आपके घर में विराज सकती है, और उसका नाम है तुलसी माता। तुलसी केवल पौधा नहीं, साक्षात लक्ष्मी का रूप। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, तुलसी को जल देना मतलब सीधे माँ लक्ष्मी को अर्घ देना। तुलसी को प्रणाम करना मतलब घर में देवी का स्वागत करना। तुलसी क्यों है घर में देवी तुल्य? तुलसी माता स्वयं विष्णु जी की पत्नी है। उनका दूसरा नाम वृंदा देवी है, जो भक्ति, पवित्रता और पुण्य की प्रतीक है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि तुलसी हवा को शुद्ध करती है और वातावरण को सकारात्मक बनाती है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी है। श्री कृष्ण विष्णु जी को तुलसी अर्पण किए बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। क्या करें? प्रतिदिन अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। पूर्व दिशा में हो तो उत्तम, साफ और ऊंचे स्थान पर रखें। रोज सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय बोलें, जय श्री तुलसी माता या ओम तुलसी नमः। घंटी बजाकर, अगरबत्ती या दीपक जलाकर प्रणाम करें और मन में संकल्प करें, जैसे ये तुलसी माता हर दिन हरी भरी है वैसे ही मेरा जीवन भी पुण्य और शांति से भरा रहे। तुलसी से क्या लाभ होता है? घर में लक्ष्मी का वास होता है, कलह और रोग दूर होते हैं,
संतान पर कृपा बनी रहती है, मन शांत और चित्त रहता है। स्कंद पुराण में तुलसी के विषय में कहा गया है, तुलसी तु भय हरंती पापिन नाता पाप नाशनी विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमो तुलसी स्कंदनी। अर्थात तुलसी माता भय का नाश करती है, पापों को हरती है, विष्णु जी की प्रिय है और घर में शुभता फैलाती है। इसलिए मित्रों, तुलसी को केवल पौधा ना समझें, उन्हें माँ का रूप मानिए। रोज जल दीजिए, जय श्री तुलसी माता बोलिए और अपने घर को मंदिर बना दीजिए। फिर देखिए पुण्य, लक्ष्मी और शांति तीनों आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। दान करो, लेकिन ऐसे कि दायां हाथ दे और बायां हाथ जान भी ना पाए। आज के युग में दान भी दिखावे का माध्यम बनता जा रहा है। फोटो खिंचवाकर पोस्ट डालना, लोगों की तालियों और तारीफों की प्रतीक्षा करना, क्या यही है सच्चा दान? नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, गुप्त दान गुप्त वरदान, जो बिना बोले देता है भगवान उसी के भाग्य में बोलते हैं। दान कब असर करता है? जब वो बिना अहंकार के किया जाए, जब उसमें कोई प्रचार ना हो, जब नजरें नीची हों और भाव ऊपर। भगवान सिर्फ वस्तु नहीं देखते, वो दान के पीछे की भावना को देखते हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में आता है, दंते ही गुप्तन वर्षमते चा प्रसिद्धन दानन तू फाल्यम न इसाते। अर्थात जो दान गुप्त होता है वही श्रेष्ठ और फलदायी होता है। जो दान दिखावे के लिए किया जाए वो पुण्य नहीं बल्कि व्यापार हो जाता है। गुप्त दान कैसे करें? अन्न दान करें लेकिन बिना नाम बताएं, मंदिर में, गुरुकुल में या जरूरतमंद में, लेकिन अपना नाम पता दिए बिना। कपड़े, दवाइयाँ या जरूरी वस्तुएं बांटें लेकिन चुपचाप। ना वीडियो बनाएं, ना किसी से कहें। डिजिटल समय में भी गुप्त दान संभव है। ऑनलाइन ट्रांसफर करें लेकिन अनाम रहकर। गुप्त दान क्यों है विशेष? ये अहंकार को जलाता है, ये कर्म को शुद्ध करता है, ये सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता है। पंडित जी कहते हैं, जो मन से देता है भगवान उसे अपने मन से स्वीकारते हैं। इसलिए मित्रों, दान करो पर किसी को बताकर नहीं, भगवान से जोड़कर। दान वो नहीं जो दिखे, दान वो है जो भीतर से निकाले। क्योंकि गुप्त दान गुप्त वरदान, और यही वरदान आपकी किस्मत का असली परिणाम बनता है। किस्मत कब करवट बदलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप सच्चे किसी संत के चरणों में बैठ गए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने ही वाली है। क्यों है संत सेवा इतनी शक्तिशाली? पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, संत वो नहीं जो सिर्फ बोले, संत वो है जिनकी चुप्पी भी आपकी आत्मा को झकझोर दे। और जब ऐसे संत की सेवा हो जाए तो समझो भगवान ने स्वयं आपकी पुकार सुन ली है। संत सेवा क्या है? सच्चे संत के निकट बैठना, बिना प्रश्न पूछे केवल सुनना। उनकी वाणी में ईश्वर की झलक होती है। उनके लिए कुछ करना, चाहे जल देना हो, जूता सीधा करना हो या उनके लिए भोग बनाना हो, ये सेवा नहीं, भाग्य का द्वार खोलना है। ये उनकी आज्ञा का पालन करना। जब संत किसी साधना, नियम या व्रत का निर्देश दें तो उन्हें उससे श्रद्धा से निभाना, यही असली संत सेवा है। शास्त्रों में संत सेवा का क्या महत्व है? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थात संत का संग और सेवा जीवन का दुर्लभ सौभाग्य है। जो बिना प्रयास के मिल जाए वो पूर्व जन्मों का पुण्य है। संतों के पास क्यों बैठें? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर के विकारों को पहचानते हैं बिना तुम कुछ कहें। क्योंकि उनके पास बैठे बैठे ही अश्रुधारा बह निकलती है और मन हल्का हो जाता है। क्योंकि उनकी एक बात, एक दृष्टि तुम्हारी दिशा ही नहीं, तुम्हारा भाग्य तक बदल सकती है। इसलिए मित्रों, अगर आपको सच्चे संत मिल जाएं तो उन्हें पहचानिए और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। वहां बैठिए, वहां सीखिए और वहां सेवा कीजिए। क्योंकि संत सेवा सिर्फ धर्म नहीं, भाग्य का द्वार है। जो इसे खोल लेता है वो खुद प्रभु के द्वार तक पहुंच जाता है। शिव चालीसा का नियमित पाठ। पंडित जी कहते हैं, हर सोमवार को शिव चालीसा, इन दो ग्रंथों ने असंभव को संभव बनाया है। एक समय का उपवास, शरीर और मन दोनों की शुद्धि। हर महीने कम से कम एक दिन एक समय का उपवास जरूर करें। इससे आत्मा की मालिन्यता धीरे धीरे साफ होती है। भजन। जब भगवान झूमने लगते हैं, पंडित जी की कथा में जब भजन गूंजता है तो श्रोतो ही नहीं, स्वयं भगवान भी आकर्षित होते हैं। रोज 15 मिनट भजन सुनना एक दिव्य आदत बनाइए। गौ सेवा पुण्य का सबसे सरल मार्ग है। हर शनिवार को या सप्ताह में एक दिन गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा जरूर दीजिए। गौ माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। एक मंत्र, एक व्रत, एक नियम। अपना एक मंत्र, एक व्रत, जैसे सोमवार व्रत,
और एक नियम जैसे झूठ ना बोलना, इन्हें जीवन भर निभाइए, जीवन स्वतः देवतुल्य बन जाएगा। भक्तों की संगति मन को लगाम देती है, जैसी संगत वैसी रंगत। सच्चे भक्तों की संगति में बैठिए, अपने विचारों में ईश्वर बसने लगेंगे। शिव लिंग पर जल अर्पण जीवन में संतुलित लाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जिस घर में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ता है, उस घर से संकट दूर रहता है। हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और धूप अर्पित करें। समर्पण जब आप कहते हैं, अब मैं नहीं केवल तू, सबसे बड़ा तरीका है पूर्ण समर्पण। जब आप सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब वो आपके जीवन के संचालनकर्ता बन जाते हैं। तब आपका भाग्य भी आपके नियंत्रण में नहीं, भगवान के संरक्षण में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और रहस्य हम आगे और भी वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।